तो बेटा नेक्स्ट टाइप आप लोगों का शुरू करने जा रहा हूं। वो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मेरे साथी। क्वेश्चन कहना भैया कैलकुलेटिव क्वेश्चन कराइए, कैलकुलेटिव ही है। अगर आप इसे देखोगे, जहां मैं 88 का 130% निकाल रहा हूं बेटा, ये आए हुए क्वेश्चन है। मैं अभी ये आपको दिल्ली पुलिस का भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, दिल्ली पुलिस में कैसा क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, समझिएगा। यहां से टाइप सेकंड की मैं बात कर रहा हूं। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं मेरे दोस्त, आप लोग ना उन क्वेश्चंस को जरूर करना जिन्हें मैं होमवर्क में देता हूं। मतलब मेरा सारा कंटेंट आप लोगों का तैयार होना चाहिए। क्लास के क्वेश्चंस आप लोगों के तैयार होने चाहिए, जो मैं होमवर्क में क्वेश्चन देता हूं वो आप लोगों के तैयार होने चाहिए, और जो मैं आप लोगों को मेरे दोस्त वर्कशीट देता हूं वो आप लोगों के लिए तैयार होनी चाहिए। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको सिलेक्शन लेना है। बाकी जिनको सिलेक्शन नहीं लेना है वो अपनी मर्जी से चलें, जैसे चलना है वैसे चलें, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबका सिलेक्शन होना भी नहीं है। जहां एक तरफ 80-90 हजार कोर्स बिक चुके हों और सिलेक्शन 7,500 का होना हो, तो आप भी जानते हैं बेटा लोगों को निकलना होगा, लोगों को बाहर होना होगा। और बाहर कौन से लोग होने हैं वो आप भी जानते हैं, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक डीलर ने 4% की हानि पर एक वस्तु बेची। यदि उसने इसे 120 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ होता। मेरे दोस्त, मैं बस आपसे ये कह रहा हूं कि आप यहां से यहां तक का क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा मुझे बता दो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है कि एक व्यक्ति ने 4% की हानि पर एक वस्तु बेची। अगर मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों को समझा दूं कि वस्तु की कीमत 100 रुपए थी और 4% पर बेची होगी, तो क्या उसने 96 रुपए में बेची होगी? ये पहले वाला विक्रय मूल्य आपके सामने आ जाएगा। यदि वो इसे 120 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ होता। 8% के लाभ का मतलब है 100 के सामान को 108 रुपए में बेचेगा। 100 के सामान को 108 रुपए में बेचेगा, तब 8% का फायदा होगा। अब मुझे ये बताइए, पहले से कितने रुपए ज्यादा की बेच रहा हूं? पहले से कितने रुपए ज्यादा की बेच रहा हूं? तो आप कहेंगे 12 रुपए ज्यादा की बेच रहे हो। उसने कहा है ऐसा तब होता है जब 120 रुपए अधिक में बेचा होता। तो मेरे हिसाब से 12, क्वेश्चन ने 120 दिया है, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो हो जाएगी वो 10 हो जाएगी? भाई 120/12, एक पार्ट की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो उसने कहा है उसे वस्तु को 11% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अगर 1 बराबर 10 है तो 100 बराबर, क्या वस्तु का क्रय मूल्य 1000 आ चुका है? क्या वस्तु का क्रय मूल्य दोस्त 1000 आ चुका है? अब उसे क्या करना है, 11% लाभ कमाना है, तो दोस्त 111% पर बेचना होगा। क्रय मूल्य का अगर 111% अगर आप लोग निकाल दोगे तो आप कहोगे जी ये विक्रय मूल्य, वो विक्रय मूल्य आ जाएगा जब उसे 11% का लाभ होगा। फिर से समझिए क्वेश्चन को थोड़ा सा। क्वेश्चन ने कहा है एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 4% की हानि पर बेचा। मुझे नहीं पता वस्तु की कीमत कितनी है, तो आपने मान लिया वस्तु की कीमत 100 है। अगर 4% की हानि पर बेचा है तो उसने 96 में बेचा होगा। पहली बात खत्म हो चुकी है। दूसरी बात उसने कहा यदि उसने इसे 120 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ होता। अब मुझे यह बता दो 8% का लाभ कब होगा? जब 100 के सामान को 108 का बेचेंगे। अच्छा, पहले से कितने रुपए ज्यादा की बेच रहा है? तो आपने देखा 12 रुपए ज्यादा की बेच रहा है। उसने कहा 120 रुपए अधिक में बेचा होता, तो 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 120 हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1000 हो जाएगी। मेरे पास क्रय मूल्य आ चुका है 1000। अब उसने क्रय मूल्य नहीं पूछा, उसने कहा है अगर 11% लाभ कमाना हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का विक्रय मूल्य 111% हो जाएगा। अगर मैं क्रय मूल्य का 111% निकाल दूं तो वस्तु का विक्रय मूल्य आपके सामने आ जाएगा। करने को तो मैं इसे डायरेक्ट भी कर सकता था। कैसे? ये हानि है, ये क्या है? ये लाभ है। दोनों को जोड़ दो। 12% की वैल्यू 120 दी है तो 111% की वैल्यू निकाल दो। ऐसे भी कर सकता था, लेकिन मेरे दोस्त उलझ जाओगे अगर इन चीजों को करोगे। जब ये चीज सीख जाओगे तो उस चीज को आप अपने आप तैयार कर लोगे। ठीक है।
चलिए बहुत शानदार बेटा, मैं एक दूसरा मेथड बस ऐसे ही रैंडमली आप लोगों को बता देता हूं, ध्यान से समझना। आप देखिए पहले क्या होता है, 4% हानि, यानी 4% घाटे में गाड़ी पहुंच जाती है, ठीक है। उसने दूसरा बताया है 8% का लाभ, यानी घाटा कवर करके 8% गाड़ी आगे चली जाती है। तो इस बात का मतलब क्या है, पहले 4% गाड़ी घाटे में पहुंच गई, अब कुछ ज्यादा में बेच के अब मैंने 8% लाभ कमा लिया, यानी ओवरऑल फर्क कितने का आया। आप कहेंगे पहले इस 4% को कवर किया जाएगा, घाटे को कवर किया जाएगा, और फिर जो है वो बेटा फायदे में गाड़ी पहुंचेगी, तो टोटल 12% का चेंज आया होगा। पहले 4% का घाटा कवर होगा, फिर 8% लाभ में जाना है, तो टोटल 12% का चेंज आया होगा। यानी अगर मैं 12% जो है वो ज्यादा की बेच दूं तो ये घाटा जो है वो लाभ में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसने क्या कहा है, उसने कहा 120 रुपए अधिक में बेच दूं, तो क्या 12% की वैल्यू 120 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120/12 आ जाएगी। अब मुझे ये बता दो कि अगर मैं 11% लाभ प्राप्त करना चाहता हूं तो सामान को कितने पर बेचूंगा, तो आप कहेंगे सामान को 111% पर बेचेंगे। तो अगर 1% की वैल्यू इतनी है तो 111% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहां से दोस्त डायरेक्टली आप लोगों का आंसर आ जाएगा, 111% की वैल्यू 1110 होगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसी के टाइप का है, जल्दी से फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताएंगे मेरे सभी साथी। क्वेश्चन ने क्या कहा है, जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 की वृद्धि की जाती है, यानी पहले से 164 रुपए ज्यादा की बेच रहा हूं, तो 12% की हानि 8.5% के लाभ में बदल जाती है। मेरे दोस्त 12% का घाटा जो है वो 8.5% के लाभ में बदल जाता है। यानी मेरे दोस्त सबसे पहले 12.5% का घाटा आप लोग कवर करोगे, फिर 8.5 का है ना, अच्छा 12% की हानि, तो सबसे पहले जो है वो आप 12% का घाटा कवर करोगे और फिर आगे जाओगे 8.5% लाभ कवर करोगे। तो मेरे दोस्त टोटल चेंज कितना आएगा, तो आप कहेंगे टोटल चेंज जो है वो 20.5% का आएगा। भाई 12 और 8 कितना, 20.5% का आएगा। उसने कहा है ऐसा तब होता है जब 164 रुपए ज्यादा की बेचते हैं, तो 20.5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 164, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 164/20.5 हो जाएगी। क्या ये हो जाएगी। उसने पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब वो 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। बेटा क्रय मूल्य क्या होता है, 100%। अगर मुझसे 10% लाभ की वैल्यू पूछता तो 110% निकालता, अगर वो मुझसे 10% हानि की वैल्यू पूछता तो 90% निकालता, लेकिन अगर वो मुझसे क्रय मूल्य पूछना चाह रहा है तो वो मुझसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। जब 1% की वैल्यू मेरे सामने है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, क्या ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बेटा पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, यहां से देखिए 5 से काटोगे 200 बार कटेगा, 5 से काटोगे तो ये 41 बार कटेगा, और 41 से काटोगे तो ये 4 बार कटेगा, और 200 की गुणा 4 में करोगे तो आंसर 800 आ जाएगा। यानी वस्तु की कीमत कितनी रही होगी, तो आपका जवाब 800 आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग कर सकते हैं। पहले घाटा था, फिर 8.5% लाभ में पहुंच रहा हूं, पहले घाटे को ही कवर करूंगा ना, 12% घाटे को कवर किया, फिर 8.5% लाभ में पहुंचा, तो टोटल 20.5% का चेंज आया। 20.5% की चेंज का कारण 164 वृद्धि थी, तो 20.5 की वैल्यू 164 लिख दी, तो 1 की वैल्यू इतनी, तो 100 की वैल्यू कितनी। कुछ बच्चे कह रहे हैं जी पेपर 2020 में कैलकुलेटिव आया था। मेरे दोस्त शायद मुझसे ज़्यादा आप लोगों ने वो पेपर नहीं देखे होंगे, क्योंकि मैं उन्हें 2-3 बार करा भी चुका हूँ। दोस्त जहाँ से आपसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछा गया है वहाँ मैं कैलकुलेटिव ही आप लोगों को कराऊंगा।
लेकिन जहां से क्वेश्चन आसान पूछे गए हैं वहां मैं आसान क्वेश्चन ही आप लोगों को कराऊंगा मेरे साथी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझिए। एक गिटार को 846 में बेचने पर राखी को 6% की हानि होती है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, 6% की हानि का मतलब क्या है? क्या 6% की हानि का मतलब है सामान को 94% पर बेचा गया होगा? क्या सामान को 94% पर बेचा गया होगा? और वो बेच कितने में रहा है मेरे दोस्त? 846 रुपए में बेच रहा है। यानी कि 94% की वैल्यू कितनी दी हुई है? 94% की वैल्यू जो है वो 846 रुपए आप लोगों को दी हुई है। ध्यान से समझो, एक गिटार को 846 में बेचने पर, यानी मेरे दोस्त ये भी विक्रय मूल्य दिया हुआ है। राखी को 6% की हानि होती है और 6% हानि पर बेचने का मतलब है सामान को 100 माइनस 6% पर बेचना, यानी 94% पर बेचना। आपने देखा 94% भी विक्रय मूल्य है, आपने देखा ये भी विक्रय मूल्य है, तो क्या 94% की वैल्यू ये हो जाएगी जब दोनों ही विक्रय मूल्य है? अब देखिए थोड़ा ध्यान से सुनिए, रीमा को 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने में बेचना चाहिए? अगर वो 8% का लाभ प्राप्त करना चाहती है तो क्या वो सामान को 108% पर बेचना चाहती है? यानी वो आपसे 108% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त अगर 94% की वैल्यू ये है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 846/94 हो जाएगी। तो बेटा 108% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपके सामने जवाब आ जाएगा। अब थोड़ा सा मेरे दोस्त सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहां से देखिए 2 पंजे 10 होगा, 2 चौक 8 होगा, 2 चौक 8 होगा, 2 सत्ते 14 होगा। 47 क्या है मेरा? इवन प्राइम नंबर है, तो 47 से ये कट रहा होगा क्योंकि ऑप्शन पूरा पूरा आ रहा है। तो 47 एकम 47, 47 दूनी कितना होता है? 45 दूनी 94 होता है। 47 एकम 47 हो जाएगा। तो कितना बचेगा मेरे दोस्त? 37 बचेगा। 376 हो जाएगा और 376 ये 8 बार कट जाएगा। तो 18 की गुणा 4 में करेंगे, 18 चौक 72 को 2 हासिल 7, 18 पंजे 90 और 7 97 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन बीच में अभी इंक्लूड कर दिया है। 1/3 वस्तुएं नहीं, ये क्वेश्चन अभी बीच में इंक्लूड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने है। फटाफट से दोस्त बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक व्यक्ति को एक टीवी को 18,400 में बेचने पर, अगर ये बेच रहा है इस मूल्य पर, तो क्या आप कह देंगे ये एसपी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस है। 8% की हानि हुई। अगर 8% का कभी भी घाटा हो रहा है तो क्या सामान को 92% पर बेचा जा रहा है? अगर 8% का घाटा हो रहा है तो क्या सामान को 92% पर बेचा जा रहा है? यानी कि 92% भी मेरा विक्रय मूल्य दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, और 18,400 भी मेरा विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो क्या 92% की वैल्यू 18,400 हो जाएगी? तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 18,400/92 हो जाएगी। अब जैसे ही आपके पास 1% की वैल्यू आए, आप ये देखो क्वेश्चन ने पूछा क्या है। क्वेश्चन ने कहा है 5% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। बच्चे अगर मैं 5% लाभ कमाना चाहता हूं तो क्या आपके दिलो दिमाग में ये बात नहीं आई कि वस्तु को 105% पर बेचना होगा? अगर 1% की वैल्यू इतनी है तो मेरे दोस्त 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 105% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। अब सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, काटा पिटी मचाइए मेरे दोस्त। काटा पिटी कैसे मचाएंगे? 2 से काटिए, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 0 0 हो जाएगा। 2 से काटोगे 46 बार और 46 से काटोगे 2, 46 दूनी 92, 200 बार। 105 दूनी 210 होते हैं और 2 0 और लग जाएंगे, तो वस्तु की कीमत 21,000 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इस क्वेश्चन को आप लोग अपने आप कर लेंगे। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, वस्तु को इतने में बेचा जाता है,
तो 3% की हानि होती है। 3% की हानि का मतलब 97% होता है। 97% की वैल्यू ये दी गई है, तो 13% लाभ की वैल्यू यानी 113% की पूछना चाह रहा है। 97% की वैल्यू ये दी गई है, तो वो आपसे 113% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो ये क्वेश्चन जो रहेगा आप लोगों के लिए मेरे दोस्त होमवर्क का रहेगा। 97 की वैल्यू दी है तो 113 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। चलिए भैया, इस क्वेश्चन को फटाफट मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, फटाफट आप लोग बताएंगे। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त, सुनिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। रीमा ने 10.5% के लाभ पर एक सूट बेचा। कितने परसेंट के लाभ पर एक सूट बेचा है? 10.5% के लाभ पर एक सूट बेचा है रीमा ने। बहुत बढ़िया बात है। यदि उसने इसे 70 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 14% का लाभ होता। मेरे दोस्त, वो लाभ किस में कन्वर्ट हो जाता? 14% लाभ में कन्वर्ट हो जाता। बस मुझे एक बात का जवाब आप लोग दे देना कि पहले मैं किसी वस्तु को 10.5% लाभ पर बेच रहा था, अब मुझे जो लाभ हो रहा है वो 14% का लाभ हो रहा है। तो ये 10.5% से 14% जो लाभ हुआ, ये किस वजह से हुआ? तो आप कहेंगे कि 70 रुपए अधिक बेचने की वजह से हुआ। 70 रुपए अधिक बेचने की वजह से 10.5% का लाभ किस में कन्वर्ट हो गया? 14% में। यानी ये जो आपका 3.5% लाभ बढ़ा, 3.5% लाभ बढ़ा भाई, 10 से कितना, 10.5 से कितना हो गया? 14, तो 3.5% लाभ बढ़ा। तो 3.5% लाभ बढ़ने का एकमात्र कारण था 70 रुपए अधिक में बेचना। तो 3.5% की वैल्यू जो है वो 70 हो चुकी है। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त? 70/3.5 हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन ने पूछा क्या है। क्वेश्चन ने कहा है सूट का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या था। अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, कंफ्यूज मत होना। अगर वो क्रय मूल्य पूछता तो आप 100% की वैल्यू निकाल रहे होते। उसने शुरुआत वाला विक्रय मूल्य पूछा है, तो शुरुआत में तो 10.5% लाभ पर बेचा जाता है। 10.5% लाभ का मतलब है सामान को 110.5% पर बेचना। तो वो आपसे 110.5% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो अगर 1% की वैल्यू इतनी है तो 110.5% की वैल्यू कितनी होगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त, यहां से पॉइंट हट जाएगा। 35 दूनी 70 होगा और 1105 दूनी कितना हो जाएगा? 2210 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आप लोगों को यह दिक्कत है कि दिल्ली पुलिस बेटा शुरुआत का दूसरा दिन चल रहा है, लेवल ऐसा ही रहेगा। अभी आगे जो है वो 4 क्लास और होनी है, और मैं आपको दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराऊंगा। तब आप लोग खुद देखना कि आप लोग उनमें क्वेश्चन मतलब मेथड जो है वो इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो यहां से आप देखिए 10.5% पहले लाभ होता था, वो लाभ 14% लाभ में बदल गया। तो उस बदलने का कारण क्या रहा? 70 रुपए अधिक में बेचना रहा। यानी ये जो लाभ में परिवर्तन हुआ है ये 70 रुपए की वजह से हुआ है। तो 3.5% का जो लाभ में परिवर्तन हुआ है, 14 में से 10.5 जाएंगे, 3.5% का जो लाभ में परिवर्तन हुआ है वो 70% की वजह से हुआ, 70 रुपए की। तो 1% की वैल्यू 70/3.5 हो जाएगी। तो उसने पहले वाला विक्रय मूल्य पूछा है, तो पहले वो 10.5% के लाभ पर बेचता है, यानी विक्रय मूल्य 110.5 हो जाएगा। तो 110.5 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक व्यक्ति को एक वस्तु को 7281 रुपए में बेचने पर, भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ो कि 7281 रुपए में जब मैं बेचता हूं तो ये सेलिंग प्राइस आप लोगों को दिया हुआ है, तो मुझे 10% की हानि होती है।
यानी 10% की हानि का मतलब है 90% पे बेचना। क्या 90% भी मेरा सेलिंग प्राइस है? जब मैं उसे 7281 रुपए का बेचता हूं तो 90% का बेच रहा होता हूं। क्या दोनों ही आपके सामने विक्रय मूल्य दिए हैं? तो क्या आप यहां से समझ गए कि 90% की वैल्यू जो रहेगी वो 7281 रहेगी? तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1% की वैल्यू 7281/90 हो जाएगी। हो गई क्या? तो उसने क्वेश्चन ने पूछा क्या है? क्वेश्चन ने पूछा है 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए। अगर 10% का लाभ प्राप्त करना होगा तो 110% पर बेचना होगा। तो मेरे दोस्त अगर 1% की वैल्यू ये है तो 110% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहां से आप लोग निकाल दो। 9 8 72 होते हैं, 9 9 81 हो जाएंगे, 11 निम्मा 99 होंगे, 11 8 88 हो जाएंगे। तो उसने उस वस्तु को कितने की बेचना होगा? 8899 की बेचना होगा। ऑप्शन नंबर डी। कुछ बच्चे कह रहे हैं जी यहां आपने 100% क्यों नहीं निकाला? 100% जो होता है बेटा वो क्रय मूल्य होता है। अगर क्वेश्चन में कहा होता कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा तो मैं 100% की वैल्यू निकाल रहा होता। उसने कहा है शुरुआत का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो शुरुआत में वो 10.5% लाभ कमा रहा है और 10.5% लाभ का मतलब क्या होता है? सामान को 110.5% पर बेचना। तो वो 110.5% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बेटा आप होमवर्क देखो, ये चलो इसे कराऊंगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 9/12/2020 का क्वेश्चन है। देख लो बेटा, किसी वस्तु को 1296 रुपए में बेचने पर ये क्या दिया हुआ है? एसपी दिया हुआ है। एक व्यापारी को 19% की हानि होती है। 19% की हानि का मतलब है 81% पर सामान को बेचना। यानी कि मेरे दोस्त 81% पर सामान को बेच रहा है और क्वेश्चन ने कहा है वो 1296 का बेचता है। क्या दोनों ही विक्रय मूल्य है? तो मैंने दोनों को बराबर लिख दिया। अब उसने कहा है अगर मैं 19% लाभ प्राप्त करना चाहता हूं तो उस वस्तु को किस कीमत पे बेचूंगा? तो 19% लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे 119% पर वस्तु को बेचना होगा। अगर 1% की वैल्यू मैं यहां से निकाल दूं, 1% की वैल्यू मैं यहां से निकाल दूं मेरे दोस्त, तो क्या 1% की वैल्यू ये आ जाएगी? तो उसने मुझसे पूछा है 119% की वैल्यू क्या होगी? 119% की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है, यानी 119 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो यहां ध्यान से सुनिए, काटिए। 9 एकम 9, 3 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 नाम 81, 9 एकम 9, 9 छिक्का 54, 16 निम्मा 144 को 4, हासिल लगे 5, जरूरत नहीं है, इकाई का अंक मैच कर गया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन साथी आपसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में आपसे पूछा गया था। तो देख लिया आपने, जिस हिसाब का पेपर था उस हिसाब से ऊपर उठा के लेके चलूंगा, इस बात का भरोसा रखना। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ही क्वेश्चन है, 2020 का ही क्वेश्चन है। ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ही क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, समझिएगा। यदि कोई दुकानदार एक वस्तु को 6750 रुपए में बेच रहा है तो ये क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो उसे 10% का नुकसान होता है। नुकसान का मतलब 10% का मतलब सामान को 90% पर बेच रहा होता है। यानी कि मेरे दोस्त 90% पर बेच रहा होगा, दूसरी तरफ वो 6750 रुपए में बेच रहा होता है। तो क्या दोनों ही विक्रय मूल्य हैं? तो दोनों को बराबर लिख दिया। तो अगर मैं आपसे 1% की वैल्यू पूछूं तो आप कहेंगे 1% की वैल्यू 6750/90 हो जाएगा। बिल्कुल निकाल सकते हैं मेरे दोस्त, सीपी निकाल के उसमें लाभ जोड़ देंगे तो भी निकल के आ जाएगा, लेकिन एक स्टेप जो है वो आपका बढ़ जाएगा। अब उसने कहा है अगर 10% का लाभ चाहता हूं तो मुझे किस कीमत पर बेचना होगा? क्या 10% के लाभ पर बेचने का मतलब 110% पर बेचना होता है?
यानी कि अगर 1% की वैल्यू इतनी है तो मेरे दोस्त 110% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या ये 10% के लाभ वाला विक्रय मूल्य हो जाएगा? मेरे दोस्त समझिएगा, 9 0 से 0, 9 सत्ते 63 होगा, 9 पंजे 45 होगा, 75 की गुणा 110 में 11 पंजे 55 को 5 हासिल 5, 11 सत्ते 77 और 5 82 हो जाएगा। यानी कि मुझे 8250 का उस सामान को बेचना होगा। मुझे 8250 का उस सामान को साथी बेचना होगा। और मैं आपको बता चुका हूं कि डेली मैं 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। जो पीछे आप लोगों के क्वेश्चंस हुए हैं उन्हीं बीच में से क्वेश्चंस उठा के, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाए और आप चीज़ों को भूले भी ना। ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आप लोगों से पूछा गया है, 14/12/2020 में आप लोगों से पूछा गया है। और मैं कह सकता हूं कि ये बढ़िया किस्म का क्वेश्चन था। अगर आप लोग जो है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो महसूस करोगे कि हाँ, क्वेश्चन में बेटा जान थी। बढ़िया किस्म का क्वेश्चन था। पढ़िए एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से। क्या कहना चाह रहा है मेरे दोस्त? हाँ, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए दोस्त, क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन कहना चाह रहा है, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 13% लाभ पर बेचा। पहली बात समझ में ये आई कि जितना भी उसका क्रय मूल्य रहा होगा उसके 113% पर बेचा होगा, यानी 13% लाभ दिया हुआ है। ठीक है। उसने कहा यदि वह इसे 86.40 रुपए अधिक में बेचता, पहले से 86.40 रुपए अधिक में बेचता तो उसे K% का लाभ होता। यानी पहले से अगर 86.40 रुपए ज्यादा की बेचता तो मुझे K% का लाभ होता। तो वस्तु का अगर क्रय मूल्य ये है तो उस K% के लाभ की वैल्यू बताओ, K% की वैल्यू क्या होगी? भाई ये K है क्या? तो आप महसूस करोगे, एक चीज महसूस करोगे कि भाई पहले से 46.40 अधिक में बेचता, तो पहले मुझे ये तो पता हो कि पहले कितने लाभ पर वस्तु बेची जा रही थी। तो अगर वस्तु की कीमत 720 रुपए है, अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 720 रुपए है, तो पहले मैं 13% लाभ पर बेच रहा था। तो अगर मैं आपसे 13% की वैल्यू पूछ लूं तो आप कहेंगे 13 दूनी 26 को 6 हासिल 2, 13 सत्ते 91 और 2 93 और नीचे एक जीरो, यानी इतने लाभ पर मैं वस्तु को बेच रहा था। यही तो मतलब है भाई। मैंने क्या कहा? वस्तु की कीमत है 720 रुपए और मैं चाहता हूं कि इस पर 13% लाभ मिले। तो मैंने 13% निकाल के देखा तो मैंने पाया कि भाई मैं पहले 93.6 का लाभ कमा रहा हूं। उसने कहा अगर पहले से 85.6 रुपए ज्यादा की बेचता, यानी पहले ही 93.6 का लाभ हो रहा था, अब 85.6 की ओ 85.4 की और ज्यादा, अच्छा 86.4 की और ज्यादा बेच रहा हूं, यानी अब मुझे पहले से 86.4 और ज्यादा लाभ होगा। यही तो मतलब है। तो मेरे दोस्त अब टोटल लाभ कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 180 रुपए का अब लाभ हो जाएगा। हो गया नहीं? तो उसने कहा अगर पहले से इतने रुपए ज्यादा की बेचता तो K% लाभ होता। K% लाभ, यानी उसे अब लाभ निकालना है। अब बेटा टोटल लाभ कितना होता है? 180 होता है। लाभ होता किस पर है? क्रय मूल्य पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 25% लाभ हो जाएगा। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25% लाभ हो जाएगी। ठीक है भाई। एक बच्चा कह रहा है जी हाँ 113% क्यों नहीं लिया? भाई शायद आप रटने की कोशिश कर रहे हो और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दोनों ही अपने पास से अलग हो रहे हैं। जो भी बच्चे ये पूछ रहे हैं ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। मैं इसका डिटेल में समझाता हूं। मान लो मैंने 100 रुपए में एक पेन खरीदा, 100 रुपए में मैंने एक पेन खरीदा। मैं इस पेन पर 20% का लाभ प्राप्त करता हूं। कितने रुपए का? 20% का लाभ प्राप्त करता हूं। और अगर मैं पहले से 30 रुपए ज्यादा की बेचता,
पहले से 30 रुपए ज्यादा की उस वस्तु को बेचता तो मुझसे पूछा है मुझे कितना लाभ प्रतिशत होता। पहले से 30 रुपए ज्यादा की बेचता तो मुझे कितना लाभ प्रतिशत होगा, क्वेश्चन ने ये कहा है। ठीक है, तो अगर मैं 100 रुपए का बेटा मैंने कोई पेन खरीदा है और मैं 20% इस पर लाभ कमा रहा हूं, तो मेरे दोस्त क्या मैं उसे 120% पर बेच रहा हूं और इसका 120% 120 रुपए आएगा। यानी आप देखोगे पहले ही मुझे 20 रुपए का लाभ हो रहा था, अब पहले से 30 रुपए ज्यादा की बेच रहा हूं यानी 30 रुपए का अब और लाभ हो जाएगा। तो आप कहोगे टोटल लाभ जो है वो 50 रुपए का हो जाएगा। और लाभ किस पर होगा, 100 पर होगा। तो 100 पर कितना, तो आप कहेंगे अब लाभ का जो प्रतिशत होगा वो 50% होगा। आपका आंसर 113% से भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 113 से भी आ जाएगा आंसर। लेकिन मुझे 113 की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने कहा है अगर पहले से 86.4 रुपए अधिक में बेचता, तो पहले ही अगर मैं लाभ का पता कर लूं कि पहले कितना लाभ हो रहा था, तो आपने क्या निकाला, आपने क्रय मूल्य का 13% निकाल के देखा तो आपको पता चल गया पहले ही 93.6 का लाभ हो रहा था। उसने कहा अगर 86.4 रुपए ज्यादा का बेचूं, यानी पहले से 86.4 रुपए ज्यादा का लाभ अब होगा। तो पहले 93.6 का था, 86.4 का और लाभ हो गया, यानी अब जो लाभ मुझे हो रहा होगा वो 180 रुपए का हो रहा होगा। ये 180 रुपए का लाभ किस पर होगा, क्रय मूल्य पर होगा। तो 100 पर कितना हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बेटा। 113 से भी आंसर उतना ही आएगा। लो, जब समझना ही है तो समझ लो। लेकिन दोस्त मैं फिर से कहूंगा, अपने आप को बेटा दलदल में फंसाने की कोशिश कर रहे हो। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 720 रुपए था। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप इसका 113% निकाल दीजिए। सबसे पहले तो आपको गुणा ही करना होगा, 0 से 0 कट जाएगी। आप देखिए 2 से काटेंगे 36 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 5 बार कटेगा। 36 की गुणा इसमें करिए, 36 दिया 108 को 8 हासिल 10, 36 एकम 36 और 10 46 को 6 हासिल 4, 36 एकम 36 और 4 40 हो जाएंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो आपने इस वस्तु को 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 दिया 15, 3 बचेगा, 5 छंग 30। क्या आपने इस वस्तु को इतने की बेचा होगा? 113% निकालेंगे तो सबका इतना आया होगा। वो कह रहा है पहले से 86.4 रुपए की बेचता, पहले से 86.4 रुपए ज्यादा की अगर आप बेचते तो अब आप कितने की बेचते, 6 और 4 10 को 0 हासिल 1, 6 3 9 10 को 0 हासिल 1, 8 और 1 10 को 0 हासिल 1। क्या अब आप 900 रुपए की बेच रहे होते? क्या अब आप 900 रुपए की बेच रहे होते? 720 के सामान को आपने 900 का बेच दिया तो फायदा कितने का हुआ, 180 का। किस पर हुआ फायदा, 720 पर। तो 100 पर कितना? क्या यहां से 125% नहीं आया है? क्या यहां से 25% नहीं आया है? लेकिन जिस गुणा से मैं आपको बचाना चाह रहा था उसी गुणा के दलदल में आपने अपने आप को डाल दिया है। बेटा जरूरत ही नहीं थी 113% निकालने की। मुझे जरूरत है तो केवल पहला लाभ निकालने की जरूरत है कि भाई पहला लाभ मुझे कितना होता होगा। पहला लाभ जो है वो मुझे पहला लाभ कितना होता होगा मेरे दोस्त। तो यहां से मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। अच्छा, यहाँ टाइप चेंज हुआ है तो पहले लाभ में अगर 86.4 जोड़ दोगे तो अब का लाभ आ जाएगा। भाई प्रॉफिट परसेंट होता क्या है, अब का लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 ही तो होता है। तो आपको केवल और केवल लाभ की जरूरत थी, इसलिए मैंने केवल और केवल लाभ पे ध्यान दिया है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर आप लाभ ही निकाल रहे हो बेटा, लेकिन आपने स्टेप बढ़ा लिया। पहले विक्रय मूल्य निकाला, फिर उसमें 86.4 निकाला तो आपका नया विक्रय मूल्य ये आ गया। अब नए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओगे तो अब भी आपने लाभ ही निकाला है। तो क्यों ना मैं डायरेक्टली लाभ ही निकाल लूं। ठीक है, चलिए अब दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप थर्ड की तरफ मैं आपको लेके चल रहा हूं। टाइप थर्ड कौन सा है, वो टाइप थर्ड कौन सा है मेरे दोस्त, अब देखना, मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना।
ये टाइप थर्ड के क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से दो ही क्वेश्चन होंगे टाइप थर्ड के। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा और एक क्वेश्चन खुद आप लोग करना, देखना थोड़ा ध्यान से समझना। दो वस्तुएं हैं 9720 रुपए में एक की दर से बेची जाती है। पहले इस बात को समझिएगा कि दो वस्तुएं हैं, प्रत्येक जो है वो कितने की बेची जाती है, 9720 रुपए की बेची जाती है। यानी एक वस्तु जो है वो 9720 रुपए की बेची जाती है, दूसरी वस्तु भी 9720 रुपए की बेची जाती है। ठीक है, पहली वस्तु पर विक्रेता को 8% का लाभ होता है। पहली वस्तु पर विक्रेता को 8% का लाभ, पहली वस्तु के बारे में बात कर ले रहे हैं। यहां क्रय मूल्य लिख देंगे, यहां जो है वो विक्रय मूल्य लिख देंगे। अगर पहली वस्तु पर 8% का लाभ होता है तो 8% के लाभ का मतलब क्या है? सबसे पहले आप लोग फ्रैक्शन बनाएंगे। आप कहेंगे 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 बार, यानी 25 के सामान को अगर आप 2 रुपए के लाभ से बेच देंगे तो आपको 8% का फायदा हो जाएगा। यानी मैंने 25 के सामान को कितने का बेचा होगा? 27 का बेचा होगा, तब जाके मुझे 8% का लाभ हुआ होगा। अगर मैं पहले 8% का लाभ चाहता हूं तो मैं 25 के सामान को 27 में बेच दूंगा, तो मेरे दोस्त मुझे जो हो जाएगा वो 8% का लाभ हो जाएगा। दूसरी पर उसे 10% की हानि होती है, दूसरी पर उसे 10% की हानि होती है, तो 10% के घाटे का मतलब होता है, पहले आप इसकी फ्रैक्शन बनाइए तो आप कहेंगे 10 के सामान को 1 के घाटे से 9 का बेचा होगा। अगर दूसरे की बात करूं तो 10 के सामान को 1 रुपए के घाटे से 9 का बेचा होगा। ठीक है, हाँ, आपने क्या कहा कि 10 रुपए के सामान को 1 के घाटे से 9 का बेचा होगा। अब उसने क्या कहा है, उसका कुल लाभ या हानि क्या है। मेरे दोस्त, आपने शुरुआत में एक चीज महसूस करी कि प्रत्येक वस्तु को 9720 रुपए की बेचा जा रहा है, यानी दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य जो है वो समान है, दोनों वस्तुएं के विक्रय मूल्य जो है वो समान है। तो मेरे दोस्त, क्या दोनों के विक्रय मूल्य समान है? आप कहेंगे नहीं, तो समान कर दो। 9 या 27 अब समान हो गए, 3 की गुणा यहां करी है, 3 की गुणा यहां कर दो। क्या ये चीज आपके समझ में आ गई? यानी ये सामान आपने 25 का खरीदा, ये सामान आपने 30 का खरीदा, तो क्या टोटल माल जो है वो 55 का खरीद लिया? 25 और 30 कितने हो जाएंगे? 55 हो जाएंगे। ये सामान आपने 27 का बेचा, ये सामान आपने 27 का बेचा, क्या टोटल माल जो है वो आपने 54 का बेच दिया है। यानी कि घाटा जो आया है वो मेरे दोस्त 1 रुपए का आया है। उसने पूछा है घाटा कितने का होगा, ध्यान से सुनना। उसने प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 9720 दिया है और यहाँ प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य है कितना? 27। तो 27 की वैल्यू कितनी दी है? 9720 दी है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9720 बटे 27 हो जाएगी। तो दोस्त एक की वैल्यू निकाल लो, 9 एकम 9 जीरो, 9 अट्ठे 72 जीरो, 9 तिया 27 और 3 से काटेंगे तो 360 बार कटेगा। यानी एक की वैल्यू 360 है और यहां एक का ही घाटा हो रहा है, तो 360 रुपए का घाटा हो जाएगा। 360 रुपए का घाटा हो जाएगा। वो एक की ही तो वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, वो एक की ही तो वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है मेरे दोस्त। तो आप कहेंगे एक की वैल्यू जो है वो 360 आई है, तो 360 का घाटा हो जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी मेरे दोस्त। नहीं, अदर मेथड नहीं बेटा, मेरी एक चीज ध्यान से सुन लो। मैं 15/15 का टारगेट लेके चल रहा हूं और आप भी मेरे साथ 15/15 का टारगेट लेके चलेंगे। वो तभी पूरा होगा जब आप मेरे कहे अनुसार चलेंगे। हमें कैसे पता चलेगा? ये बिल्कुल एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि 100 मान के करें या इसे भिन्न मान के करें। बिल्कुल करिए, 100 मान के कर लीजिए भाई। आपका हर एक डाउट जो है मेरे सर आंखों पर है। पहले पर 8% का लाभ होता है, तो 100 की वस्तु को 108 रुपए में आपने बेचा होगा, तो
तो यहां से काटेंगे, 4 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 4 से काटेंगे 25 बार और 4 से काटेंगे 27 बार। क्या रेशो जो है वो 25-27 का आ जाएगा। दूसरी पर 10% की हानि होगी, 100 की चीज को 90 की बेचोगे तो क्या यहाँ रेशो 10-9 का आ जाएगा। तो वही रेशो है 25-27 जो मैंने पहले फ्रैक्शन से लिया है, 100 मान के भी वही रेशो आएगा। ठीक है मेरे दोस्त। तो 27 बराबर 9720 कहां से आया। तो मेरे दोस्त मैं आप लोगों को अब ना थोड़ा सा मैं बता दूं, तुमसे मिलने को दिल कर, देखिए अब ध्यान से समझिए मेरे दोस्त। 8% के लाभ का मतलब वो 25 के सामान को 27 में बेचना, 10% की हानि का मतलब 10 के सामान को 9 में बेचना। जब प्रत्येक वस्तु को इतने में बेचा जा रहा है यानी दोनों के विक्रय मूल्य समान है, तो मैंने दोनों के विक्रय मूल्य समान कर दिए। बेटा 25 और 30 55 की वस्तु थी, 54 में बेच दी है, तो एक का घाटा, एक की वैल्यू निकालनी है। प्रत्येक वस्तु को 9720 की बेचा है, मेरे हिसाब से प्रत्येक वस्तु कितने की बेची जा रही है, 27 की, तो 27 की वैल्यू 9720 आ जाएगी। तो एक की वैल्यू कितनी, तो आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है और आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। बाकी कल जो है वो नेक्स्ट टाइप हम लोग लेके चल रहे होंगे। सर समान करने को कहा है क्वेश्चन में, समान करने को, बेटा समान करने के लिए कहा नहीं है। ये लो, रुपए में 1 की दर से बेची जाती है, 2 वस्तुएं 9720 रुपए में 1 की दर से, यानी एक वस्तु 9720 तो दूसरी वस्तु 9720, प्रत्येक वस्तु 9720 रुपए की बेची जाती है, यानी दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है मेरे दोस्त, कल से यहीं से चालू करूंगा और यकीन मानना आप 15 की तरफ जा रहे हैं। बस मैं इतना कह रहा हूं, पेपर के बाद मैं आप लोगों को इस बात का यकीन दिला दूंगा कि आप गए या नहीं गए 15 की तरफ। ओके दोस्त, टाटा बाय बाय, मन लगा के पढ़ाई करिए। मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। मंडे से प्रैक्टिस सेट चालू हो रहा है, प्रैक्टिस सेट में देखूंगा कि आप लोगों में कितनी जान है ना। शाम को 9 बजे जो है वो मैथ का प्रैक्टिस सेट होगा दोस्त, देखूंगा अब आप लोगों में कितनी जान है। ठीक है दोस्त, टाटा।